सुपरस्टार नहीं सप्लायर निकला एल्विश यादव। योगी तक पहुंच गई बात, अचानक बाबा की आंखें गुस्से से हो गई लाल। नहीं बचेगा एल्विश, अब जाएगा जेल। नशे का सौदागर, सांपों का तस्कर, रेव पार्टियों के लिए सप्लायर। एल्विश की कमाई का काला चिट्ठा खुला तो सन्न रह गया देश। लेकर राम का नाम करता था गंदा काम, नोएडा पुलिस ने रातों रात खोल दी पोल। छापेमारी हुई तो नंगे पांव भागा एल्विश, अब उसका सिस्टम हिला देंगे योगी। एल्विश यादव को आप कैसे जानते हैं? एक राम भक्त, योगी आदित्यनाथ का फैन, बिग बॉस ओटीटी विनर। लेकिन आधी रात को नोएडा पुलिस के हाथ कुछ ऐसे सबूत लगे जिसने एल्विश यादव का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया है। नोएडा पुलिस ने एल्विश का राज फाश करने के लिए कैसे जाल बिछाया और कैसे एल्विश को रंगे हाथों पकड़ा, अगले 60 सेकंड में इसे समझते हैं। लेकिन उससे पहले एल्विश की लग्जरी लाइफ के बारे में जान लेते हैं। हाल ही में एल्विश यादव ने दुबई में अपना घर खरीदा। घर खरीदने के बाद एल्विश यादव ने ब्लू कलर की मर्सिडीज बेंज E53 AMG कैब्रियोलेट मॉडल की कार खरीदी। उसके बाद सैसी राइड पर निकल पड़ा, जिसमें वो अपने दोस्तों और परिवार के साथ केक काटकर खुशी मनवा रहे थे। इसके बाद बिग बॉस OTT 2 विनर शानदार डिनर कर जश्न मनाते नजर आए। एल्विश के एक इशारे पर दिल्ली की सड़कों पर काली कारों का काफिला उतर जाता है। ये सब कुछ फोकट में नहीं होता, इसके लिए पैसे देने पड़ते हैं। पर एल्विश के पास इतना बड़ा पैसा आता कहां से? एल्विश बड़ी बड़ी फिल्मों के प्रोडक्शन पर पैसा लगाते हैं। क्या ये सब कुछ सोशल मीडिया की कमाई से मुमकिन हो सकता है? इसकी सच्चाई हमारी ये रिपोर्ट बताती है, और नोएडा पुलिस की FIR भी। एल्विश को लेकर अब एक ऐसा राज खुला है जिसे जानने के बाद उसका जेल जाना तय माना जा रहा है। हो सकता है कि एल्विश यादव के चाहने वालों को ये खबर बहुत बड़ा धक्का पहुंचाए, क्योंकि जो लोग एल्विश यादव को कल तक सुपरस्टार समझ रहे थे, उनकी तारीफों के पुल बांध रहे थे, उनकी तुलना बॉलीवुड के बड़े बड़े सुपरस्टार से कर रहे थे, उन्हीं एल्विश यादव पर अब FIR दर्ज हो चुकी है। मारपीट की नहीं, चोरी डकैती की नहीं, लूटपाट की नहीं, बल्कि जो आरोप लगाए उसे सुनकर पूरा देश हिल गया है। किसी को यकीन नहीं हो रहा। एल्विश यादव पर सांपों के जहर रेव पार्टियों में सप्लाई करने का आरोप लगाए। यहाँ तक कि जिंदा सांप से बाइट कराने से लेकर ड्रग्स की सप्लाई का भी आरोप लगाए। असली कहानी क्या है? एल्विश यादव का नाम कैसे सामने आया? एल्विश यादव की करतूत कैसे रंगे हाथों पकड़ी गई? एक एक चीज बताएंगे। एक खबर आई और नोएडा पुलिस को शक हुआ कि एल्विश यादव ये सब काम करते हैं। इसके बाद नोएडा पुलिस ने नोएडा की एक पार्टी में छापेमारी की। इससे पहले नोएडा पुलिस ने आम आदमी बनकर एक बहुत बड़ा जाल बिछाया और एल्विश यादव को सीधा फोन मिलाया। एल्विश से पूछा, भाई हमें रईस यादव के साथ पार्टी करनी है, हमें जहरीले सांप चाहिए। एल्विश यादव ने कहा मिल जाएगा। फोन करने वाले ने कहा कि हमें 2 मुहा सांप चाहिए। एल्विश ने कहा कि वो भी मिल जाएगा। फोन करने वाले ने कहा कि कोबरा का जहर भी चाहिए नशा करने के लिए। एल्विश ने कहा कि ये भी मिल जाएगा। फिर एल्विश यादव ने उनके एजेंट राहुल से बात कर लेने को कहा। पुलिस वालों ने राहुल को फोन मिलाया और मोटे पैसों का ऑफर दिया। पुलिस वालों ने बोला कि एल्विश से हमारी बात हो गई है। उन्होंने कहा कि राहुल सब इंतजाम कर देगा। राहुल ने कहा कि जगह बताओ, मैं सांपों के साथ और मनचाही वैरायटी का जहर लेकर आ जाऊंगा। इसके बाद राहुल को सेक्टर 51 के बैंक्वेट हॉल में बुलाया गया। यहाँ राहुल पूरे बंदोबस्त के साथ आया और मौके पर डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर की टीम मौजूद थी। छापा मारा गया तो होश उड़ गए। राहुल के पास वाकई वो सारे सांप और जहर थे जैसा उसने फोन पर वादा किया था। इसके बाद राहुल ने पूछताछ में एल्विश का नाम ले लिया। अभी तक जो आपने सुना ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ये सब कुछ एल्विश यादव के खिलाफ जो FIR दर्ज हुई है उसमें लिखी गई है। इस FIR में एक एक शब्द एल्विश यादव के फैंस के पैरों तले से जमीन हटा देगी, क्योंकि इस कानूनी पन्ने में एल्विश यादव का सीधा सीधा नाम लिखा है और उसके खासम खास राहुल तक का जिक्र है। पुलिस के मुताबिक जब राहुल को पकड़ा गया तो उसने पूछताछ में एल्विश यादव का नाम ले लिया। अब बिग बॉस विनर का बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, क्योंकि आपको तो पता है कि योगी के पुलिस के काम करने का स्टाइल कैसा है, और आपको ये भी पता है कि जब बाबा योगी आदित्यनाथ के प्रदेश में कोई मामला दर्ज होता है तो उस पर कैसे एक्शन होता है, जहां कानून के आगे किसी सेलिब्रिटी का वजन मायने नहीं रखता। बिग बॉस OTT विनर एल्विश यादव के खिलाफ नोएडा के सेक्टर 49 में गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। एल्विश पर जहरीले सांपों के जहर की सप्लाई करने वाले गिरोह से जोड़ने का बहुत बड़ा और गंभीर आरोप लगा है। इतना ही नहीं, योगी बाबा की पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को नामजद किया है, जिसमें गिरफ्तारी भी हुई है। अब तक की जांच में सामने आया कि रेव पार्टी वाले जहर सप्लाई गिरोह में एल्विश यादव का कोई संबंध है, या फिर ये कोई साजिश भी हो सकती है। हालांकि कुछ लोग इसे साजिश ही मान रहे हैं। यहाँ आपके मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि एल्विश पर ये FIR किसने दर्ज करवाई। नाम बताएंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। बीजेपी की सांसद मेनका गांधी की संस्था है पीपल फॉर एनिमल। इसी संस्था में एनिमल वेलफेयर ऑफिसर के पद पर काम करने वाले गौरव गुप्ता नाम के एक शख्स ने एल्विश यादव पर FIR दर्ज कराई। गौरव गुप्ता ने ही पूरी प्लानिंग की और इसमें नोएडा पुलिस ने उनका साथ दिया। हालांकि इस खबर के सामने आने के बाद हड़कंप मचा हुआ है।
लेकिन असली सच एल्विश यादव से पूछताछ के बाद ही सामने आएगा और अगर जांच सही पाई गई तो एल्विश का लंबा नपना तय और अगर एल्विश का दोष साबित हो गया तो आजीवन कारावास तक हो सकती है। हालांकि बाद में एल्विश यादव का बयान भी सामने आया। एल्विश ने अपने ऊपर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताया है। तो क्या अब तक एल्विश योगी और राम के नाम को सिर्फ एक ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहे थे? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट सेक्शन में अपना जवाब जरूर बताइएगा।